Hello guys, welcome back to Fit. I am expanding horizons through fitness, and today we will talk about how to reduce your belly fat in an effective way. So without wasting any time, let's begin. सो गाइज बिफोर टेलिंग कि बेली फैट का रिडक्शन कैसे होता है, सबसे जरूरी हमारे लिए जानना है कि बेली पे फैट स्टोर क्यों होता है। क्योंकि देखो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर में ही रहता है। तो मोस्टली आप लोगों ने नोटिस किया होगा बेली, आपके लव हैंडल्स और आपके हिप्स वाले एरिया में फैट स्टोर होता है। क्योंकि बॉडी को यहाँ पे सबसे इजी पड़ता है फैट स्टोर करना। क्योंकि अगर आपके हाथ में फैट स्टोर होगा या पैरों में फैट स्टोर होगा तो उससे क्या होगा, आप काम नहीं कर पाओगे। डेली के जो डेली यूजेस के काम है वो आप काम नहीं कर सकते। तो इसलिए बॉडी को भी पता है कि आपका सबसे इनएक्टिव एरिया कौन सा है, तो वो बेली है। तो इट मींस दैट सबसे जल्दी जो फैट आपका गेन होता है वो बेली में होता है, और सबसे लेट में जो फैट जाता है वो भी बेली का ही जाता है। इट मींस दैट स्पॉट रिडक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको ओवरऑल अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज रिड्यूस करना पड़ेगा। और गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट यूजफुल होगी, तो इस वीडियो को पूरा देखना। गाइस दूसरी चीज जो नोटिस करने वाली है वो है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। मैंने अपनी कई डाइट प्लान्स वाली वीडियोस में बताया है। आज आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूं कि वेट लॉस और फैट लॉस होने में क्या है। फैट परसेंटेज क्या होता है, आपकी बॉडी में सिर्फ एक हिस्सा होता है कि फैट का, कि आपकी बॉडी में फैट कितना परसेंटेज है। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली उसको लूज करते हैं तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। वेट डिटरमाइंस योर बॉडी का फैट परसेंटेज, वाटर रिटेंशन, बॉडी की बोन डेंसिटी, ये सारी चीजें जब एक साथ मिक्स होती हैं तब इसको एक बॉडी का वेट माना जाता है। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, इसमें आपका मसल लॉस भी हो सकता है, वाटर लॉस भी हो सकता है, आपका वेट डेली बेसिस पे चेंज भी हो सकता है बिकॉज ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स। बट फैट लॉस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इज अ लॉन्ग जर्नी, और इसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। सो गाइज अब इसी से रिलेटेड हमारी तीसरी टिप आती है, वो है चेंज योर लाइफस्टाइल। आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं। जैसे आप नए कपड़े लेते हैं, 50 बार पूछते हैं लोगों से कि मैं कैसा लग रहा हूं, अपने आप को शीशे में देखते हैं कि मैं किस तरह का दिख रहा हूं। तो क्या आप जब खाना खाते हैं, अपनी चॉइसेस करते हैं फूड प्रेफरेंस की, आप अपने आप से एक सवाल नहीं कर सकते कि ये खा के या क्या मेरी बॉडी को बेनिफिट होगा या नहीं होगा। हम बाकी चीजों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, अपनी बॉडी के लिए इतना नहीं कर सकते। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है, बी हेल्थ कॉन्शियस, लव योरसेल्फ। अब हम आएंगे कि वो टिप्स जो हमारी बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेंगी। सो गाइस उससे पहले ये 3 चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले कि आपकी बॉडी फैट स्टोर कहां करती है और कितनी जल्दी बेली से फैट रिड्यूस होता है और कितनी जल्दी बेली में फैट लगता है। दूसरी चीज डिफरेंस बिटवीन फैट लॉस एंड वेट लॉस। तीसरी चीज बी हेल्थ कॉन्शियस, लव योरसेल्फ। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द स्टेप्स ऑफ रिड्यूसिंग बेली फैट। सो गाइस हमारा पहला और सबसे नेसेसरी पॉइंट है, अगर आपको फैट लॉस करना है बेली से, लिमिट योर इनटेक ऑफ हाई शुगरी फूड्स। गाइस शुगर सिर्फ हमें अच्छा ही नहीं लगता है, बट इट ऑल्सो मेक्स अस क्रेव फॉर मोर इन द फ्यूचर। Studies have shown that high sugar intake is directly proportional to higher abdominal fat levels. अब ऐसा क्यों होता है? जो हमारा शुगर है वो हमारे इंसुलिन को स्पाइक करता है। इंसुलिन हमारा स्पाइक होता है, इंसुलिन हेल्प करता है बॉडी को कि वो फैट स्टोर करे। और आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बॉडी फैट स्टोर करे, तो आपको अपने इंसुलिन के लेवल्स को लो रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको शुगर की इंटेक कम करनी पड़ेगी। एंड शुगर की इंटेक कम करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट करना है। आप नेचुरल फॉर्म में शुगर ले सकते हैं फ्रूट्स के साथ थोड़ा बहुत, और ओकेजनली आप चीट मील्स ले सकते हैं सो दैट आप अपने आप को रिवॉर्ड भी कर सकें। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ईट मोर वेजिटेबल्स। अब ऐसा क्यों? वेजिटेबल्स हमारे फैट रिड्यूसिंग गोल में हेल्प कैसे करते हैं? बिकॉज वेजिटेबल्स हैव लो कैलोरी डेंसिटी। अब लो कैलोरी डेंसिटी क्या होता है आपको सिंपली समझाता हूं। आपने वेजिटेबल्स खाई, जैसे आपने बीन्स खाई, इतनी खाई, आपके पेट में वो इतनी गई, तो इतने में आपको कैलोरीज मिलेंगी इतनी सी। और आपने मान लो आइसक्रीम खाई, उसका स्पेस है इतना, बट उसमें कैलोरीज मिलेंगी आपको बहुत ज्यादा। अब जब आपके स्टमक में ज्यादा स्पेस रहेगा तो आपकी हंगर ज्यादा रहेगी। अगर आप बीन्स खाते हैं तो आपके स्टमक में आपका स्पेस बहुत कम है, तो आपको भूख नहीं लगेगी, आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं।
और दूसरी बात, आइसक्रीम बहुत ही जल्दी सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन हो जाएगी, बट बीन्स को ब्रेक डाउन होने में टाइम लगेगा और बॉडी खुद एनर्जी कंज्यूम करती है खाने को डाइजेस्ट करने में। तो इसीलिए वेजिटेबल्स को हम कहते हैं दीज आर लो इन कैलोरी डेंसिटी। इट मींस ईट मोर वेजीज, मोर ग्रीन्स। गाइस, हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है ड्रिंक मोर वाटर, बिकॉज वाटर इज द हेल्दीएस्ट ड्रिंक दैट यू कैन हैव। और इसके ज्यादा बेनिफिट्स नहीं बताऊंगा, आप सबको पता है, मैं अपनी हर वीडियोस में इसके बेनिफिट्स गिनाता हूं। तो जिन्होंने मेरी पुरानी वेट लॉस वेट गेन टिप्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, वो जाके देख सकते हैं। सो गाइस, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है एक्सरसाइज रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली। अगर आप डेली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, I can guarantee you can see the visible changes in 30 to 40 days. अब कुछ लोग अगर ये बोलेंगे कि यार मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरा शेड्यूल बहुत ही हैक्टिक है, तो उनके लिए सिर्फ एक बात है, 1440 मिनट्स में से अगर आप अपनी बॉडी के लिए सिर्फ 40 मिनट्स नहीं निकाल सकते, तो फॉरगेट द ड्रीम ऑफ लूजिंग योर बेली फैट। सो गाइस, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक इफ इट इज करेंटली लो। आप अगर अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करते हैं तो आपको भूख कम लगती है, एंड एज कंपेयर टू फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नीड्स मोर एनर्जी टू डाइजेस्ट। तो अगर प्रोटीन को ज्यादा एनर्जी लगेगी तो इट विल बूस्ट अप योर मेटाबॉलिज्म फॉर द डे, एंड बॉडी बिल्डर्स लोगों को पता है प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स। बट गाइस, ऐसा भी नहीं है, अब बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं। स्टडीज हैव शोन दैट 1.5 to 1.8 gram of protein per kg of your body weight is sufficient enough for your diet. So guys, अब हम आते हैं अपने next point पे, वो है reward yourself with an occasional cheat meal। और पर्सनली बताऊं तो मेरा खुद का ये फेवरेट है, क्योंकि जब आप 6 दिन रेगुलरली प्रॉपरली डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो 7वें दिन ही आपका हक बनता है आप अपने आप को रिवॉर्ड करें, सो दैट आपको मोटिवेशन मिला रहे अगले वीक डाइट और एक्सरसाइज करने का। और इसका एक और फायदा है, ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, आपका फील गुड हार्मोन डोपामिन को रिलीज करता है। सो डोंट फॉरगेट टू रिवॉर्ड योरसेल्फ विद अ चीट मील। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है नो अल्कोहल। अगर आपका गोल है कि आप फैट लॉस करें, स्पेसिफिकली वो भी बेली से, तो आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि अल्कोहल से दूर रहें। वैसे तो हम सबको इसके नुकसान पता है, बट आज हम रिलेशन देखते हैं फैट लॉस और अल्कोहल पीने का क्या रिलेशन होता है। जब भी आप अल्कोहल पीते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है आपके लीवर में, और लीवर का एक और काम होता है आपके फैट को मेटाबोलाइज करना। अगर आपका लीवर अल्कोहल को डाइजेस्ट करने में बिजी रहेगा, तो इट विल हैव नो टाइम टू मेटाबोलाइज योर फैट सेल्स। सो गाइस, ये साइंटिफिक चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर आपको अल्कोहल लेनी ही है ओकेजनली, तो आप अनफ्लेवर्ड ले सकते हैं, जैसे वोडका हो गई और रम हो गई, बट पर्सनली आई विल नॉट रिकमेंड अल्कोहल। सो गाइस, फाइनली अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, वो है HIIT, हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग। अगर आपको लगता है कि आपका फैट लॉस का प्रोसेस एक टाइम के बाद रुक चुका है, आप अपने प्लेटो को ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप अपने वर्कआउट में इंक्लूड कर सकते हैं हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग। और गाइस, जाने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि ये 4-5 दिन का या 1 या 2 हफ्तों का खेल नहीं है। इसमें आपको रेगुलर करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा 2 से 3 महीने तक, और आप अपने अंदर विजिबल चेंजेस देख सकते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट यू डोंट मिस एनी फ्यूचर वीडियोस। और follow me on Instagram, Twitter and Facebook. Link is given in the description box. So guys, bye bye, take care, stay tuned.